जी, अस्सलामुअलैकुम। Hope everyone is fine and good. अल्हम्दुलिल्लाह, we are also fine. जी जनाब, ये मेरा ट्रैवल व्लॉग जा रहा है फोर्थ और ये भी नीलम वैली का ही ट्रैवल व्लॉग है। और इसमें जो है क्या स्पेशलिटी है इस व्लॉग में ये स्पेशलिटी है कि ये व्लॉग जो है केरन से तौबट तक के रास्ते की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के मौसम की, वहाँ की सौगातों की तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने जा रहा है जी। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इसमें जो है मैं आपके साथ बहुत अपनी खूबसूरत मेमोरीज़ शेयर करने जा रही हूँ और बहुत नेचुरल वे में, जैसे जैसे हम वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे और जो खा पी रहे थे, जो बातें कर रहे थे वो सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ इसमें बहुत ही नेचुरल वे में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि कैरन से तौबट पहुँचने में हमें 9 घंटे लगे। ओ माई गॉड, एंड द ट्रेवल वॉज सो हैक्टिक। और मेरी तो बहुत मिक्स फीलिंग्स रही, क्यूरियोसिटी वाली भी, खौफ वाली भी, और लाइक इस तरह की मेरी मिक्स फीलिंग्स रही। जी जनाब, बहुत खूबसूरत लोग थे और बहुत उनका जो लाइफ़स्टाइल था ना, बहुत ही क्लोज़ टू नेचर था, इंतहाई क्लोज़ टू नेचर था। और बहुत ही हार्ड वर्किंग टाइप के लोग थे, बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल, और इतना क्लोज़ टू नेचर सिस्टम था कि अभी आप वीडियो में जब खुद आप देखेंगे और साथ साथ जब आप हमारी कमेंट्री, लाइव कमेंट्री सुने, तो आपको बिल्कुल खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और इनफैक्ट आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना। और इसकी इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि आपको कैसे लगेगा कि आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस करती हूँ, मैं बहुत ही क्वेश्चंस करती हूँ। जब किसी नई जगह पे होती हूँ तो मैं मैक्सिमम उसको एक्सप्लोर करती हूँ। और आपको भी जो है इसी तरह लगेगा कि आप भी मेरे साथ साथ जो है ना वो कश्मीर घूम रहे हैं। रिया के उस तरफ वालों के लिए ये किशन गंगा है। ओके, हमारे लिए ये नीलम है। सही सही सही। किशन गंगा जो कि वो इंडिया के लिए किशन गंगा है और हमारा नीलम है। और ये कितना करीब है, ये देखिए स्टोन्स के साथ ही वो सारा सारा इंडिया जा रहा है। And here my baby is sleeping, my beautiful soul and my soulmate. अलिशा तुम्हारे ऊपर पाँव रख के सोई हुई है माशाल्लाह। ये सो रही है और ये इन दोनों के पीछे बेड है, इतना कंफर्टेबल हो। हमने बकायदा उसके ऊपर बेडशीट बिछाई हुई है, पिल्लोज रखे हुए हैं, ब्लैंकेट रखा हुआ है। और रात को जब हम ट्रैवल कर रहे थे, जिस दिन हम आ रहे थे, तब ये दोनों इतने मज़े से सोई हुई थी, बल्कि मैं कहती हूँ ये दो लोग इतने कंफर्टेबल यहाँ पे सो सकते हैं। जी जनाब, जैसे कि हम केरन से तौबट की तरफ जा रहे हैं, 9 आवर्स हमें लगे थे पहुँचने में तौबट। और केरन का मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। केरन एक गांव है आज़ाद कश्मीर में, नीलम वैली का ये एक खूबसूरत सा गांव है, और जिसमें कि दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर है। और ये जो दरियाए नीलम है, पाकिस्तान में तो इसको दरियाए नीलम कहा जाता है, जबकि इंडिया में मतलब कि दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में इसको किशन गंगा कहा जाता है। और जो केरन गांव है वो दोनों तरफ ही है, दरमियान में दरिया है, और मकबूजा कश्मीर में भी इसको केरन के ही नाम से इसको बुलाया जाता है। और बहुत खूबसूरत सा गांव है ये, छोटा सा है, बहुत खूबसूरत सा है। और जी जनाब, राजा बहादुर ख़ान साहब थे जिन्होंने 10वीं सदी में इस गांव को आबाद किया था, और जो कि अभी तक माशाल्लाह से आबाद चला आ रहा है। और मैंने कहा कि ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। और मैं कह लें कि राजा साहब के बारे में तो मैंने गांव विज़िट करने के बाद पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे तो नेट नहीं चलता था। अदरवाइज़ तो मैंने वहाँ पे ही जो है वो उसको सर्च करने लग जाना था, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। और फिर जब वापस आके मैंने उसको जो है थोड़ा सर्च किया था, और फिर जाके मेरी जो एक वॉन्डरिंग सोल है मेरे अंदर, उसको तस्कीन मिली थी। और क्योंकि वहाँ पे अगर नेट होता तो मैंने कोई 2-3 घंटे लगा के उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो देख लेनी थी। और वैसे किस किस के अंदर वॉन्डरिंग सोल है, मेरी तो बहुत ही शदीद किस्म की वॉन्डरिंग सोल है मेरे अंदर। ये हम किसी गांव से गुजर रहे हैं शायद ना, जो उसका मोहल्ला ये वो सारा। ख्वाहिशें ख्वाहिशों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है।
लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है, है ना? बिल्कुल ठीक है। कि जनाब, और किस किस को आदत है दीवारों पे लिखा पढ़ने की और ट्रक के पीछे लिखा पढ़ने की? मैं तो बहुत मज़े से पढ़ती हूँ, और आई गेस कि ये एक नेचुरल है, सब लोग ही पढ़ते होंगे लाजमी। और इसके अलावा जनाब, ये हम किसी गांव से गुज़रे थे और वहीं पे किसी दीवार से बड़ी अच्छी बात ये लिखी हुई थी जो मैंने इसको लाउड पढ़ा। और जी यहाँ पे जितने हमने बाकी व्यू एंजॉय किए, और उसी तरह हमने एनिमल्स, इतने एनिमल्स हैं इन इलाकों में बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये जो गोट्स हैं ये तो बेइंतहा हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा मैंने लाइफ में कभी इतने एनिमल्स नहीं देखे। ऑब्वियसली कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये इतने, ये यहाँ के लाइक हर 10-15 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद आपको जो है जी वो जानवरों का एक पूरा ग्रो जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। और वो इतनी तादाद में होता है, इतनी तादाद में होता है कि वो लाइक बहुत ही ज़्यादा वो काउंटलेस लग रहे होते हैं ना देखने में। और लेकिन ये है कि इतने मज़े मज़े की उसमें बकरियां थी, लेले थे। और मैंने पंजाब में यहाँ पे कभी भी किसी ग्रे कलर के और इस तरह के खूबसूरत कलर्स के मैंने वो लेले बकरियां वगैरह नहीं देखी थी, जो कि वहाँ पे मैंने देखी थी। और रियली बहुत ही क्यूट थी कि मेरा दिल था कि मैं कोई एक आध उठा के ना गाड़ी में रख लूँ ज़ैनब के लिए। जब जितने हम देख के आए हैं ना, ये सबसे खूबसूरत है ये जगह, ये वाली जगह। ओह वाओ, रियली ब्यूटीफुल। अभी कुछ जगह आएंगी जो आपको होगी कि वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। यस, बिल्कुल ऐसे होगा। एक दो जगह है उसमें मैंने देखा है कि वो जो ये सड़क है ना, इस दरिया के अंदर है। ओह ज़बरदस्त। ये हनीमूनिया जा रहा है। किधर जा रही है? हनीमूनिया। हनिया मुनिया? ये जो सब पास से कार गुजरी। अच्छा, हनीमून जा रहा है। मैं सीरियस में समझ रही हूँ कि कोई जगह है हनिया मुनिया जो, ओके। आपको किसने कहा कि जी हनिया मुनिया? उनके हुलिये से दोनों यहाँ पड़े। मिलो बच्चा, मिला मिला गड़गोश। सड़क जा रही थी, बड़ी अच्छी सी मेडिटेशन दी जा रही है सड़क नीचे। बेटे शारदा इधर ही है ना? हाँ, किधर? यहाँ से 8 किलोमीटर के नीचे से। इधर सीधा
अच्छा जी, वाओ। 8 नहीं ज्यादा है। हमने शारदा भी एग्जैक्ट पहुंचना है शारदा में क्रॉस करना है। और फिर आगे साथ है वो? साथ नहीं है जनाब, अच्छा ये 1/3 है शारदा। अच्छा। शारदा और ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि मैंने हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ी देर के लिए इधर गाड़ी रोकें और जो है मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। और इट इज़ रियली 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 वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इतना एक सुकून है यहाँ पे, इतना पानी का एक खूबसूरत शोर है। और हस्बैंड कहते हैं कि चलो इससे पहले कि बेबी जो है डिस्टर्ब करे, जल्दी से आओ एक दो पिक्चर्स यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि बेबी को हमने गाड़ी में छोड़ा है। अलिशबा जो है वो बाहर उसको वॉच कर रही है और हमारी फोटोग्राफर भी अलिशबा है। सो 2 मिनट दे दें बस मुझे। सो आई रियली जस्ट वॉन्ट टू कैप्चर इट। यहाँ से हमने चाय बनवाने लगे हैं और ये देखिए ये बाबा जी बैठे हुए हैं और ये खूबसूरती आप देख सकते हैं। और जी शूट हमने कर लिया है, चाय का हम कर रही है वेट। और मैं आपको एक खूबसूरत सा सीन दिखाती हूँ, वो ये कि ये जो थे यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे। ओ हो बहुत बेताबी हो गई है, निकाल लें इनको बाहर। ये अकेले गाड़ी में हमारा वेट कर रहे थे और हम बाहर फोटोशूट कर रहे थे। और अब हम पियेंगे चाय। और ये जो कि इस सीन ने तो मुझे, मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आल तो आगे जो है हस्बैंड कह रहे थे कि इतने खूबसूरत और सीन्स होंगे कि तुमने कहना है कि मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल होती जा रही है और मैंने क्या क्या कैप्चर करूँ। और लिटरली पीछे भी ऐसे ऐसे सीन्स गुजरे और मैंने कहा कि यार मैं क्या क्या कैप्चर करूँ। सो ये अब आप देख रहे हैं कि बहुत 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 ही खूबसूरत है। यहाँ से आगे है 4 आवर्स के बाद ताउबट हम जाएंगे, पहुँचेंगे। और अभी टाइम हो चुका है 2:46 2:46 हो गया है टाइम, क्योंकि हम 12 बजे निकले थे और 2:46 हो चुके हैं। पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? और शारदा सिटी से हम गुजर रहे हैं और ये अपने बेड में बहुत मज़े से सो रहे हैं। सबसे रिलैक्स ट्रैवल ये कर रहे हैं। इनके डैड कह रहे थे कि इस तरह मुझे पूरी दुनिया घुमाई जाए तो मैं तो समझूं मैं तो किसी जन्नत में हूँ ना। ये इनका बेड है पीछे और ये बहुत मज़े से जो है ना जी ट्रैवल कर रहे हैं और इनके पास अलिशबा बैठी होती हैं जी। और ये हम शारदा से गुजर रहे हैं। शारदा एक फेमस टाउन है नीलम वैली का। मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें सिर्फ ये ब्रिज जो है ना क्रॉस करके, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस पे बहुत डर लगता है ना, तो मुझे कहते हैं तुम्हारे लिए मैं इधर ब्रिज को क्रॉस करने लगा हूँ, फिर हम वापस आ जाएंगे। और ये हम जाने लगे हैं ब्रिज। और ये शारदा में ही है ना ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 1 टन वजनी गाड़ी गुजारी जा सकती है। कितने टन वजनी है? तो मेरी बात सुने, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं अभी सिर्फ जो है ना 27-28 साल की हूँ। मैं अभी अंडर 30 हूँ। एक्सक्यूज़ मी। और मेरा बच्चा मुझसे भी कोई 27-28 साल छोटा है। 8 माह के बस, रहने दे। ओ बिस्मिल्लाह। हम जा रहे हैं कि वापस नहीं कर रहे? मतलब आप गुजार रहे हो? अच्छा ठीक है। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कुछ बकायदा तौर पर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ था कुछ 1 टन वजनी गुजारी जा सकती है गाड़ी। कहाँ है? चलिए जी। हाँ वो सीधी कर रहा हूँ ना। हेलो। ये पता नहीं क्यों उदास बैठे हुए, दुनिया से उदास क्यों बैठे हो? चले चलें जी। We are crossing the bridge. कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा। I love कश्मीर। या
दूसरी साइड पे क्या है? चलें जी, वेल डन, शाबाश। ट्रैकर। चलें जी, अब हम जाने लगे हैं वापस। फिर दो लोग तो नहीं होंगे ना, फिर तो एक फिर तो कोई मजा नहीं है। अकेले जाने देना, अलाव नहीं है सर, अकेले देखे ये देखे दो पड़े हुए बाहर इसी वजह से। उसके बाद साल हो गया ना भी नहीं, ये बंद कर दिए। अच्छा चले, फिर नहीं जाने देना। अब हम फिर नहीं करेंगे। सही बात है, उनको बोली मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं दुबई में नहीं करके चलें जी, कोई बात नहीं। अब वैसे मजा भी नहीं आना था ना। नहीं मजा तो नहीं लाइक वो एक्सपर्ट के साथ मजा आना था। उसके हमने साथ सेपरेट नहीं। सेपरेट बैठना था और क्या मजा आना था। हाँ जी वो जैसे वो बैठे हुए हैं। जी 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 जी। चलो ठीक है, अब हम दोबारा ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं। चलें जी, ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम वापस जा रहे हैं ब्रिज क्रॉस करके, जो कि हम एम ही ब्रिज क्रॉस करने आए थे। एम ही बस। नो, वी आर गोइंग बैक। गाड़ी आ रही है, जल्दी जल्दी निकल जाएं। गाड़ी आ रही है, जल्दी जल्दी निकल जाएं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप जो है वहाँ पे 1 टन लिखा हो वेट, और आप 2 टन की गाड़ी जो है उस ब्रिज पे से गुजारने के बाद बाहर आके आप बोलें कि इस गाड़ी का वेट पता है कितना था? 2 टन होगा। जी 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 जी, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने अब इस फ़ोन को जाके पता है कब पकड़ना है? टॉबर्ट पहुँच के। बहुत बड़ी मेहरबानी हो। और मेरी वाकई बहुत बड़ी मेहरबानी हो कि हर दूसरे मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मसला ये है कि हर मोमेंट जो है, नेक्स्ट मोमेंट जो है वो उससे भी खूबसूरत होता है। सीन्स एंड मोमेंट्स सब कुछ जो है, तो मैं जो है वो रिकॉर्ड करके तो मेरी सारी अटेंशन इस पे हो गई है। अब मैं जो है 5 घंटे के बाद अपने फ़ोन को टच करूँगी, और मैं फ़ोन को रखने लगी हूँ। टॉबर्ट पहुँच गई, अब मैं फ़ोन को टच करूँगी। ओके जी। ले जी, ये मैंने उसके कोई 10 मिनट के बाद दोबारा मैंने फ़ोन पकड़ लिया होगा। आई गेस 10 मिनट से भी कम टाइम होगा कि मैंने दोबारा फ़ोन पकड़ लिया होगा, क्योंकि इतनी ब्यूटी थी कि वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि यार प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लो। और लाइक फीलिंग्स एक इस तरह की थी मेरी कि मेरा दिल था कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करती जाऊँ। वीडियो लाइक फ़ोन इतना वो होता है ना। मैं इनको हेलो करूँगी। हाँ, गप लगाऊं? क्या गप लगाऊं? क्या करते हो आप किधर? उनकी पता नहीं लैंग्वेज है ये कि नहीं। ये हेलो, आप इतनी आगे आके कहते रोको। तो पहले बताओ ना। चलिए अब चलते जाएं। आप तो मैं चलती रहूँ। आगे किसी से गप लगा लेंगे जाके। वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं किसी की गप लगाने की। जब हम 2 लोग होते हैं, हमें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती, पता है आपको? जी, और यहाँ ये लेडीज़ जो थी, ये घरों में पानी भर रही थी, और ये इतनी क्लोज़ टू नेचर यहाँ की लाइफ है कि यूँ लगता था आप किसी खूबसूरत टाइम में, ज़माना कदीम में एंटर हो गए हो। और जहाँ पे हर चीज़ ही इतनी खूबसूरत, इतनी क्लोज़ टू नेचर और इतनी डिफरेंट है कि लाइक दिल चाहता था कि आप स्टॉप हो के उनको ऑब्ज़र्व करो। और पानी वो लोग यहाँ आबशारों से पानी जो है वो भर के घरों में लेके जाते हैं, फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, और इवन के वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो मुझे लगता है कि उसी टाइम पर ये फ्रेश जैसे वो तोड़ते होंगे और फिर उसको बनाते होंगे। और ये सब सोच के तो इतना एक बिल्कुल ही इतनी एक खूबसूरत सी ये चीज़ लगती है। क्योंकि ले जी, यहाँ पे हम पहुँचे हैं केल, और आगे अभी आई डोंट नो आगे और कितना जाना है, बिकॉज कि कह रहे थे कि कोई 7-8 घंटे की ड्राइव है, और हम 12 बजे के निकले हुए हैं। यस, और अभी टाइम हो चुका है 4:27, और 12 बजे के हम निकले हुए हैं। और now I am hungry and मेरा दिल चाह रहा है, और hungry and also tired, yes। और nothing, ये एंट्री करवा रहे हैं ज़ैनब के डैड। और यहाँ पे तकरीबन हर दूसरा जो टाउन जहाँ पे आप एंटर होते हैं वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है, और वो एंट्री करवा रहे हैं। अभी हमने कोई 4th से 5th
टाइम जो है वो एंट्री जो है वो चल रही है। और ये है जी केल, और इससे पहले जो बेसिक टाउन गुजरा था वो शादरा था, और ये केल है। और आई डोंट नो इसके बाद कितने टाउन्स गुजरेंगे और फिर ताओबट आएगा। बेसिकली हम जहाँ ताओबट के लिए रहे हैं। एंड हियर बेबी इज स्लीपिंग। यस, इनकी मौज है भाई, ये रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा तंग करते हैं और फिर जो है लेट जाते हैं। और ये भी डाइट पे हैं, ठीक है। मम्मी बाबा तो वैसे थोड़े से डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रूटीन होती है, और ये वैसी डाइट पे है, ठीक है। इन्होंने भी जी सुबह से दूध पिया हुआ है, उसके बाद जो है ये कुछ अभी तक खा पी नहीं रहे। और सुबह कितने बजे करिश्मा दूध पिया हुआ है? 9 o'clock का जी इन्होंने दूध पिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मम्मी से हाफ एग लेके खाया था, ओनली हाफ एग। और जनाब ये अभी 4 बज गए हैं, 4:30 हो गए हैं, और इन्होंने उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है जी। आप करवाएं एंट्री। एक्सक्यूज मी, 976 इस पे बोल के याद रखना। 976 उसका क्या मतलब है? वापसी पे वो बताना नंबर ही होता है। अच्छा जी, 976 नंबर जो है वापसी पे हमने बताना है। ये कोई लाइक इससे पहले जितनी भी आपने एंट्रीज करवाई हैं उसमें तो जी दिस इज़ द फर्स्ट वन। और ये अभी जो केल है, और उसके बाद अभी कितने और जो टाउन्स गुजरेंगे तो हम फिर ताओबट पहुंचेंगे। अभी तो नहीं मुझे पता है कितने टाउन्स, बिकॉज पहले जो शारदा भी टाउन था, फिर केल ये भी टाउन है। शारदा, सॉरी शारदा, जी 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 जी, ठीक हो गया जी जनाब। इस टाइम पे तो मुझे भी नहीं पता था कि आगे कौन कौन से टाउन्स आ रहे हैं। और मैं बताती चलूँ कि केरन से जब ताओबट की तरफ जाते हुए जो बेसिक टाउन्स आते हैं वो एक तो शारदा है और दूसरा केल है, केल एंड औरंगकेल। और वो एक सेपरेट है, केल से चेयर लिफ्ट पे बैठ के औरंगकेल जाते हैं जी। और जिसकी डिटेल इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। और जनाब मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे व्लॉग्स आने बाकी हैं, बहुत खूबसूरत व्लॉग्स आने अभी बाकी हैं। अच्छा ये चाबियां वॉशरूम की यार। हाँ, चाबियां नहीं मिल रही वॉशरूम की तुम लोगों को हैं? अच्छा गेस्ट हाउस लिखा हुआ है। अल्लाह, आई डोंट नो वॉशरूम की क्या हालत होगी। ये सो गई है? नहीं, ये लेटे हैं वैसे उनके। कौन से पैसे दूं तुम्हें बताओ? कौन से मैंने तुमसे पैसे लिए थे जो पैसे नहीं देने? कितने तुम तेज हो, कहाँ गए हो तुम? बताओ ना, इधर कौन से पैसे लेने हैं मुझसे बताओ। और ये गंदे काम क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, अब तुम मुंह में हाथ डाल रहे हो। वो मांग रहा था। क्या खाना है तुमने पैसों का, ये तो बताओ मुझे, बताओ क्या। वो नहीं, वो डरा क्या आपकी तरफ आ रहा है। हाँ क्या हुआ? और ये हम यहाँ पे पीने लगे हैं चाय। और इनकी एक खास विजल है, ये क्या करते रहते हैं ये? इनके लिए तो तुम क्या खा रहे हो? केले केले पापड़। हाँ, अकेले क्यों खा रहे हो? बंदा किसी को पूछ ही लेता है कि बाजी लेंगी पापड़। तुम क्या खा रहे हो? हाँ, क्या खा रहे हो तुम बताओ? नहीं, ये क्या खा रहा है? ये जो है, तुम क्या खा रहे हो? दाल? अच्छा चलें जी। और मैं जूता चेंज करके आई हूँ क्योंकि मेरे उस जूते के साथ चला नहीं जा रहा था। और अलिशबा ने मुझे कहा कि ये जूता मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, किधर वॉशरूम है भाई? ये वॉशरूम है? अच्छा तुम किधर, ये कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा अंदर से बोल रहे हो? मैंने कैसे आलपर की चाय पिलाने लगे हो? किचन भी है? अच्छा ये गेस्ट हाउस है? अच्छा रूम भी है, ठीक हो गया ठीक हो गया। ये सामने क्या है ये? दिखाओगे घर भी? घर भी दिखाओगे? नहीं, चलो ठीक है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज केल। एंड पता है वो सबसे ज्यादा नाराज क्यों हुए थे? वो जो कौन? जी चलिए मैं सुनती हूँ वो क्यों नाराज हुए थे जस्ट। और जी ये पुरकशिश क्या है? पुरकशिश और बेहतरीन रूम
अच्छा जी, नीलम हॉट गेस्ट हाउस। और जी आयनु और इन्होंने वॉशरूम को ताला क्यों लगाया हुआ था वैसे? ये वॉशरूम को उन्होंने लॉक लगाया हुआ था। अच्छा हाय, मुझे पता है तुम चोरी चोरी देख रहे हो अंदर से। हाय हाय हाय। मैं इनका किचन विजिट करने लगी जाके। मैं तुम्हारा किचन आके देख लूं? बताओ, तुमने घर तो देखने नहीं दिया, आप किचन तो दिखाओ। क्या कर रही हो इधर? क्या हुआ है? चाय बन रही है उधर? अच्छा, सारे हेलो कर दे। हेलो हेलो। ठीक हो गया। हाँ, और भाई स्कूल जाते हो तुम दोनों? कौन कौन सी क्लास में हो? 5 6। और ये छोटे पापड़ ही खा रहे हैं? अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? अच्छा अच्छा, भाई के बच्चे हैं। ठीक हो गया। तो ये गेस्ट, वो जो है गेस्ट रूम, ये ऊपर है इसके? अच्छा, किचन आपने इधर रखा हुआ है, वो अंदर। ठीक है, बन जाती है, अच्छी बन जाती है। तो इधर गैस है, सिलेंडर लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं तुम भी मेरे भाइयों की तरह। किधर से हैं आप? लाहौर। हाँ, लाहौर तो मैं 10 साल हो गया। अच्छा, ये चाय बन रही है जी। ठीक हो गया। लाहौर 10 साल रहे हो? क्या करते थे लाहौर? लाहौर गाड़ी चलाते रहे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्राइवर थे। में कसाई है जो चौधरी अहमद सदीक, उनके साथ में नाम है। अच्छा, चौधरी अहमद सदीक किधर होता है? वो लाहौर का चौधरी है ना। लाहौर का चौधरी। अच्छा, ठीक हो गया जी, जबरदस्त। हाँ जी जनाब, वेरी ऑनेस्टली मैंने इस टाइम को बहुत इंजॉय किया था और इनके साथ गपशप लगाई, बच्चों के साथ गपशप लगाई। और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं, शायद वो शुरू से यूज्ड टू हो जाते हैं एक हार्ड वर्किंग लाइफ के, और बहुत ही एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। और जी इनके साथ गपशप लगाई और हमने फिर चाय पी। और ये हम केल में हैं, जो कि कैरन से तौबट की तरफ जाते हैं, जो बेसिक टाउन्स हैं जैसे कि शारदा है, शारदा के बाद ये केल है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह तौबट के लिए फिर हम निकल जाएंगे जी। और ये असर का टाइम था और हमें तौबट पहुंचने में 9 बज चुके थे। एक्सक्यूज मी, तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? ओह, हियर वी आर गोइंग टुवर्ड्स कार। और चाय हम पी चुके हैं और ये हमने उनके 2 फूल भी उतार के ले आए हैं। ये मैं ज़ैनब को दूंगी, बल्कि ज़ैनब मेरे लिए बगैर ही ज़ैनब लिए जा रही हैं। ज़ैनब डैड कम फास्ट। मैं आगे से आऊँ? आई थिंक चलें जी। Zainab, this is for you. Oh, please receive it. Receive it with love. This is for you. ये मैंने चोरी किए हैं उनके वहाँ से। चल, welcome, welcome. Now we are moving towards Taubat. Hi. मेरे अंदर बहुत शरारती रूह है जी जनाब। चाय पीने के बाद हम दोबारा अपने अगले सफ़र पे निकल चुके हैं यहाँ पे। और लाइक हमें लग रहा था कि 5-6 आवर्स की जो है वो ड्राइव है, और जबकि हमें कोई 8 से 9 घंटे जो है वो लग चुके थे। 12 बजे हम निकले थे और 9 बजे हम पहुँचे थे। और ये मैं आगे साथ साथ बताती हूँ कि कैसी फीलिंग्स रही, कैसा हमारा ट्रैवल चलता रहा। और ये दरिया जो है ये जनाब, इसने आखिर तक हमारा साथ नहीं छोड़ा और इसने हमें तौबट पहुंचा के ही छोड़ा। और ये एक बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स होती है जब आप दरिया के किसी नहर के साथ साथ जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो ये फीलिंग्स एक बहुत ही एक अजीबोगरीब सी खूबसूरत टाइप की फीलिंग्स होती हैं। और दरिया का जो पानी था वो साथ साथ इसके इतने कलर्स चेंज हुए। कुछ जगहों पे ये ग्रीनिश हो जाता था, ब्लूइश हो जाता था, कुछ जगहों पे इतना क्लियर क्रिस्टल टाइप का हो जाता था। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ये पानी जो था वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा था, लाइक क्रिस्टल क्लियर, ये बिल्कुल इस तरह लगता था। और जनाब जो नेचर लवर टाइप के लोग हैं उनके लिए तो ये एक बेस्ट एक ट्रैक है ट्रैवल करने के लिए। और जो जिनको लॉन्ग ड्राइव पसंद है उनके लिए भी एक बेस्ट ट्रैक है। और जिनको जो है सरप्राइजेज़ और एडवेंचर्स टाइप के जिनको शौक़ है उनके लिए तो
बेस्ट है ना। क्योंकि हमारी भी कुछ ऐसी साथ साथ फीलिंग्स रही, और क्योंकि ये रास्ते में जाते जाते कुछ जगहों पे इतनी देर तक जो था इतना सुनसान सा ये रहता था, यूँ लगता था बस आप जंगल से गुजर रहे हो। और जब जब ये था रोशनी थी, दिन की रोशनी थी, ये हमारा ठीक जा रहा था। और जैसे ही मगरिब के बाद तो लाइक इस तरह था कि इतना एक खौफ, इतना एक सहर, और बहुत ही लाइक वो डिफरेंट। मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि बहुत सारे शॉप टर्न्स होते हैं जी। और ये घरों में जा रही हैं लकड़ियाँ काट के। आपको भी ऐसे नहीं लग रहा कि आप किसी और टाइम में एंटर हो गए हैं, कि जहाँ पे लकड़ियाँ काट के पानी खुद बड़े जा रहे हैं, घरों में लेके जा रहे हैं, जानवर साथ चल रहे हैं। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। और इनके रेड एक कॉमन कलर था, सभी लेडीज़ ने रेड पहने हुए थे ना, और सेम डिज़ाइंस भी कुछ जगहों पे 7-7 10-10 लेडीज़ चल रही थी और सेम डिज़ाइन पहने हुए थे। सॉरी टू कट यू, ये इधर इनके वो घर बने हुए हैं, खेमे बने हुए हैं। और ये देखो ना, ये ओपन सो रहे हैं नहीं, हाँ, क्या? ये ओपन सो रहे हैं। सॉरी, मुझे देखिए, इनको करें थोड़ा सा। जी जनाब, आपने इस सीन को देख के मुझे बताना है कि आपको इससे क्या याद आया है। मुझे तो अर्तगुल फीलिंग्स रही थी इस सारे सीन को देखते हुए, वही हॉर्सेस, वैसे लोग। जी क्या कर रहे हैं ये? जी अच्छा, क्या मूव कर रहे हैं? मूव? हाँ, मसलन नीचे नीचे प्लेन एरियाज में। नहीं तो ये ऐसे उनके ही। बाद उनके साथ घोड़े, अच्छा, ठीक है, और वो स्टे के लिए रुके हुए हैं। वो स्टे रात रात यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। ओके, एंड शी इज वॉशिंग द क्लॉथ ना। तो सुबह उठेंगे यहाँ से ऑलराइट। और वो आगे मूव कर जाएंगे। नहीं, पानी भर रहे हैं ये, पानी भर रही हैं। वो रुकेंगे ही किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल होगा। जी, और आपने मेरे बहुत नेचुरल वे में मासूमाना क्वेश्चंस सुन लिए होंगे, और जैसे ही हॉर्सेस को देखते मेरी एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं। आगे पानी भरती लेडीज़ को देख के मेरी उससे बढ़ी, और भी मैंने पिछली जवाब सुना नहीं, और आगे मैं फिर से अच्छा ये पानी भर रही हैं, अच्छा दे आर वॉशिंग द क्लॉथ। सो जनाब, मेरी तो लाइक मैं तो ऐसी ही हूँ, और मेरी तो कुछ ऐसी फीलिंग्स रही वहाँ पे। और बिकॉज़ कि इससे पहले जितना मैंने ट्रैवल किया है, मैंने इतनी क्लोज टू नेचर चीज़ें नहीं देखी थी जितनी क्लोज टू नेचर मैंने ये वेरी फर्स्ट टाइम देखी थी। और जनाब, ये दम खेल या दवाड़िया, इन दोनों में से कोई एक जगह है। आई एम नॉट श्योर कि इन दोनों में से ये कौन सी है, और अगर आपको पता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये जो है औरंग केल, सॉरी केल के बाद ये आगे जो एक टाउन है, कोई फेमस टाउन है, ये दवारिया है या दम खेल है। जिन्होंने विज़िट किया हुआ उनको समझ आ जाएगी, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से ये कौन सी जगह है। और यहाँ से रास्ता ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया था, और वैसे जो है जो टूरिस्ट्स होते हैं वो शारदा से जीप हायर कर लेते हैं ताओबर्ड जाने के लिए। और क्योंकि मेरा जो पर्सनल ड्राइवर है वो तो बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। आई एम टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड, एंड वो यूज़ टू हैं इन बहुत, उन्होंने ट्रैवल किया है, और वो तो एक्सपर्ट होते हैं। वो जहाँ पे भी हम जाएँ वो मैं उनके साथ आंखें बंद करके बैठ सकती हूँ। और क्योंकि एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो लोग खुद ड्राइव कर रहे होते हैं ना, चाहे वो जब किसी और ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियस होता है। अच्छा, ताओबार्ड कितना है यहाँ से? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा वाकई लग जाएगा? नहीं, ज़्यादा होगा। कम से कम 2 घंटे। अच्छा, वो आधा घंटा कह रहा था, तुक्का लगा रहा था। वो जो पीछे था ना वो दवारिया ही था। अच्छा, तो वो दम खेल, अच्छा उसने फिर दवाड़िया कहाँ होगा, मुझे दम खेल समझ आई है। और अभी क्या 6 बजे हैं, और मीन्स के 8 बजे इंशाल्लाह। मतलब 8 बजे के बाद पहुंचेंगे, इससे पहले मुझे आइडिया नहीं है ना क्यों। और जनाब, यहाँ पे घर जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगते थे। लकड़ी के घर हैं और टीन की छतें, और उन पे बड़े प्यारे प्यारे कलर के उन्होंने पेंट्स किए होते थे, एज़ यू कैन सी। और
और दूसरी खूबसूरत चीज़ ये थी कि शाम के टाइम में मैंने देखा था कि काफ़ी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाल वगैरह पूछ रहे हैं, और ऐसे जैसे ही देखें यूँ लगता है जैसे मीटिंग चल रही है। यार मुझे तो ये चीज़ भी बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लगी थी। घर कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं ये, ऐसे देख के तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे ठीक लोग रहते हैं, बस वैसे ही हमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। टीन की छत है ना, वो बस खूबसूरत लग रही है ना, कलर कर देते हैं और वो कितने खूबसूरत लगने लग जाते हैं सीरियसली। घर यहाँ पे लकड़ी के बनते हैं ना, लकड़ी के घर और टीन की छतें हैं। और ये अभी दुवारिया ही चलता आ रहा है। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो टाउन्स टाइप आ जाते हैं तो इनके नाम थोड़े मशहूर होते हैं। हाँ जी हाँ ये विलेज होगा ना कोई, एग्जैक्टली ये इस तरह का एग्जैक्टली। नाम नहीं होगा। और हमें 6 आवर्स हो गए हैं कंटिन्यूस जो है ट्रैवलिंग में। 12 बजे हम निकले थे केरन से, और अभी ताओबर्ट जाते 8 घंटे हमें लगेंगे। सपोज अगर हम 2 घंटे के बाद पहुंचेंगे तो हमें 8 घंटे लगेंगे। Oops. और रास्ता इधर से ख़राब शुरू हो गया है। तो दुआरियों से खराब शुरू है। जी जी। ये कौन सी जगह, ये भी पूछ लेना था उससे। ये कोई टाउन है कि वैसे ही इस टाइम पे सारे लोग मुलाकात कर रहे हैं? विलेज है। और मुझे इनका वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, मुर्गियाँ और सब घरों में कपड़े बाहर फैलाए हुए हैं। इनके पास लिमिटेड होते होंगे ना ड्रेसेस, और वॉश करके बाकी ये फैला देते होंगे। और सब घरों ने मुर्गियाँ पाली हुई होंगी ना। जब इनके घर मेहमान जाते होंगे लोग, तब ये मुर्गियाँ ज़िबा करते होंगे आपके ख्याल से? मेहमान आते कौन होंगे? तो मुर्गियाँ फिर ये कभी कभी जैसे इनको पार्टी का मूड होता होगा तब मुर्गियाँ ज़िबा करते होंगे। और अंडे तो वैसे चले Basically वो अंडों के लिए होती है। कि एग्स खाते होंगे, और पार्टी जब करते होंगे तब मुर्गियाँ ज़िबा कर लेते होंगे। क्या हो गया, आप कह दो ना कि हाँ। अच्छा जी मैंने 10 दफा कहा जब पार्टी करते होंगे तब मुर्गियाँ ज़िबा करते होंगे। आप अंडों पे स्टक हो गए थे ना। नहीं अंडे खाते हैं, नहीं अंडों के लिए। आई थिंक वो जो विलेज था ना वो अब हो गया खत्म, अब कोई और विलेज स्टार्ट होगा। इनके छोटे छोटे बच्चे कितने शार्प होते हैं, तेज होते हैं। हाँ तो सारे उन्होंने पैदा होते ही पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ों पे चढ़ना, एग्जैक्टली। एंड व्यूअर्स, आई होप कि इतने क्वेश्चंस और उनके आंसर सुनने के बाद आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि आप भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्लू तो अब नजर ही नहीं आ रहे, अच्छा सोए हुए हैं, अंधेरा हो गया बेसिकली ना। जी हाँ। अच्छा मुझे रात के टाइम में थोड़ा सा ना वो डर लगता है माउंटेन से, है ना, स्पेशली जहाँ जिस एरिया में आप वेरी फर्स्ट टाइम जाएं, क्योंकि इधर आप भी फर्स्ट टाइम आए हो, मैं भी फर्स्ट टाइम ना, दोनों ही इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं। लेकिन वाकई इतना खूबसूरत आपने पहले नहीं कोई विजिट किया। ये वाला ट्रैक नहीं है। ये ट्रैक इतना खूबसूरत नहीं पहले देखा। जी आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अभी बहुत सारी और वीडियोस आना बाकी हैं, और आपने वीडियोस वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और अब मेरी ये सुन लें कि ये मेरी हालत हो गई थी जब हम ताओबर्ट पहुँचे थे। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं ताओबर्ट, और 9 आवर्स के बाद अभी मेरे में तो बोलने की बात वाकई नहीं हो रही रियली। और अब हम होटल देखेंगे और फिर खाना खाएंगे। और हमें खाना खाए कितने घंटे हो गए हैं? हमने 6 बजे मैंने डिनर किया। डिनर हमने कर लिया था 6-7 के दरमियान।
और अभी टाइम हो गया है 8:30। सो 24 यानी कि कोई 25-6 आवर्स मील जो है वो लिए हो गए हैं, जिसे कहते हैं बाकायदा खाना। सुबह जस्ट बॉयल एग्स लिए थे हमने, और कोई रास्ते में सिर्फ चाय हम पीते रहे ना, कोई स्नैक कुछ उस तरह नहीं लिया। हाँ, एक एप्पल मैंने खाया था, एक एप्पल खाया था बस। और अब जो है हम खाना ऑर्डर करेंगे। मुझे सिर्फ अभी ना मुझे खाने की बातें करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी भूख लगी है मुझे और इतनी थकावट होटल की तरफ जा रहे हैं। फिर मैं बाकी हम बताते हैं होटल पहुंच के। थैंक्स गॉड के इतने घंटों के बाद, हेक्टिक ट्रैवल के बाद, 9 आवर्स के बाद हम यहाँ पे पहुँचे केरन से ताओबट जी।